Hello friends, how are you? I am Safira Gamit, सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6। आज भी हम लेसन नंबर 3 सीखेंगे, है ना। टाइटल क्या था? सुबह। आई होप आप सब ने होमवर्क किया होगा। क्या होमवर्क दिया था? लेसन रीड करने के लिए, है ना। कल हमने लेसन में क्या देखा था कि रेशमा नाम की लड़की होती है जिसको क्या है, पोलियो हुआ है, तो भी वो अपना काम खुद ही करती है। और दिवाली का त्यौहार आने वाला है, इसलिए घर में क्या हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। और वो देख रही है कि सारे लोग काम में जुटे हुए हैं, और वो अपने मम्मी को बोलती है कि मम्मी मम्मी मुझे भी काम दीजिए। वो अपने मम्मी का काम में हेल्प करती है। और क्या करती है कि वो जब बाज़ार जाना होता है तो घर में कोई सदस्य नहीं है, तो वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मी आप मुझे क्या करिए, लिस्ट दे दीजिए और मैं बाज़ार जाऊंगी। यहाँ तक हम सब ने ये पाठ सीखा था। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य का त्योहार है। इस दिन राम रावण को पराजित अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। रेशमा ने क्या किया कि सारा सामान लेकर वो बाज़ार से आ गई। बाद में क्या हुआ, दिवाली आ गई, दिवाली का त्यौहार है, इसीलिए सारे घर में क्या है, दिए जल रहे और पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है। तो यहाँ जहाँ देखो वहाँ रोशनी है। तो दादी माँ क्या कर रहे हैं, बच्चों गोलू और रेशमा को ये दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है वो समझा रहे। और क्या समझाया कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण गिरी। धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुछ देर में क्या हुआ, सब लोग पूजा करके प्रसाद खाकर चले गए और गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, पटाखे छुड़ाने में मग्न था। और रेशमा भी अपना दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को क्या किया, बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया है, वो उसमें से क्या निकल रहा था, चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ ही थी। तो रेशमा ने देखा और चिल्लाने लगी कि गोलू गोलू बचो, मगर उनको तो कुछ सुना ही नहीं दिया। और उसने क्या किया कि गोलू को बचाने के लिए वो अपनी कुर्सी को धकेलते हुए उसके पास पहुंची और गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। और इस तरह से उसने क्या किया, गोलू को भी बचा लिया। और गोलू को तो पता भी नहीं चला कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया, मगर धड़ाम देखकर जो आवाज़ आई उसको सुनकर माता पिताजी बाहर दौड़े चले आए।
कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। क्या हुआ कि कुर्सी इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और पिताजी ने आकर उस कुर्सी को हटाया। और माँ तो डर गई थी, इसलिए वो रेशमा को पूछने लगी कि रेशु, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई और सबने रेशमा की क्या की पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, नाटकीय यानी ओवर एक्टिंग करके जो बोलते हैं ना, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सब लोग क्या करने लगे, वो जो नाटकीय ढंग से आकर बोलने लगा तो कि आपका वो धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, तो सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में, नए इरादे में जुट जाती है। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, यानी कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे पोलियो हुआ है इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर सकती। उसने कभी भी वो विचार को भी अपने मन में भी नहीं लाई है। वह आज भी उतने ही जिंदादिली और परिश्रम से, यानी बहुत उत्साह के साथ वो सारा काम करती है और उसकी हर सुबह नई सुबह होती। बच्चों, इसीलिए तो कहा जाता है कि हाथों की लकीरों पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, है ना। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ और मुहावरे आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखित भी आपको जितना समझ में आता है उसी तरह से उसके आंसर बनाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। होमवर्क की PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।